ये है कि महोदय आपके संरक्षण की मैं मतलब वही रखता हूँ। बात महोदय ये है कि जब 3106 के सारे प्रावधानों पे अगर कोई व्यक्ति अगर वो सारे प्रावधानों को वो कर रहा है, उसके बावजूद उसका नहीं हो रहा है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार से कि दिल्ली में के हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब दिल्ली मॉडल के हिसाब से पूरा पारदर्शिता होनी चाहिए, तो ऐसी पारदर्शिता बिहार में क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता चलता है हमें कि कौन बाहर निकलने वाला है और कौन नहीं निकलने वाला है, किसको परिहार दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरा क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा वेबसाइट क्यों नहीं है। और एक और बात, वेबसाइट बने यही आपका चाहत है। आखिरकार एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आनंद मोहन जी का 6 महीना ज्यादा हो चुका है, अभी तक उनको नहीं निकाला गया है। उसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है? मैं ये पूछूंगा, आनंद मोहन जी के बारे में ये सरकार क्या विचार रखती है? और सिर्फ उनका मामला नहीं है, ये मामला पूरे बिहार का है। बिहार में नाम इसमें नहीं दिए हैं महोदय, लेकिन एक जनरल महोदय अगर जो कोई है महोदय, मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि ये सिर्फ आनंद मोहन जी का मामला नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे कई एक कैदी हैं मतलब जिनके साथ ये हो रखा है। आपका साइन है इसमें, सुरेंद्र बाबू, आपका साइन है इसमें ध्यानाकर्षण में जिसका साइन रहेगा वही बोलेगा। अरे ठीक है, ठीक, जिनका हस्ताक्षर है। अध्यक्ष महोदय, अब एक ही बार कुल उठिएगा तो कैसे बोलिएगा? विगत 1 नवंबर 2021 को भी पटना में परिहार परिषद की बैठक संपन्न हुई, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से यहां भी जानबूझकर पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के फाइल को पुटअप नहीं किया गया। महोदय, यहां पेरोल में भी अनियमितता बरती जाती है और पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। यहां फिर राजनीतिक प्रेरित होकर फैसले लिए जाते हैं। यही कारण है कि श्री आनंद मोहन जी को एक सीनियर सिटीजन महोदय सीनियर सिटीजन होने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिला। आखिर न्याय की गुहार कहां लगाएंगे महोदय? आपका संरक्षण चाहिए महोदय इसमें। ठीक है महबूब जी। महोदय, 3 फरवरी 2021 को जस्टिस कोल और जस्टिस राय के बेंच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया कि आजीवन कारावास की सजा पाए गए कैदियों को परिहार का अधिकार है, और सभी राज्य सरकार को यह आदेश जारी किया गया कि टाइम लाइन तय करके कैदियों को छोड़ा जाए। साथ साथ महोदय, अभी माननीय मंत्री जो जुर्म की प्रवृत्ति है, नेचर है, उसको गिना रहे थे। लेकिन महोदय, 7 मार्च 2017 को बिहार राज्य के ही पटना हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत प्रसाद सिंह, जस्टिस विकास जैन के बेंच ने रवि प्रताप मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सरकार को यह आदेश दिया कि चाहे जुर्म जितना भी जघन्य हो, कैदी को परिहार के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। तो परिहार समिति में आनंद मोहन जी का सवाल नहीं उठाना ये साबित करती है महोदय, थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए। पूर्वाग्रह से ग्रस्त है सरकार, और सरकार को परिहार का लाभ कैदियों को मिलना चाहिए। यही हमारा कार्य ये है, ध्यानाकर्षण है महोदय, और सरकार को पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जी के जवाब सुनने के बजाय सब प्रश्न तो एक ही बार बोल दीजिए, एक ही बार जवाब देंगे। 432 सीआरपीसी में भी प्रावधान है और आईपीसी का सेक्शन 55 में भी प्रावधान है कि जिन कैदियों ने 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली है, उन कैदियों को परिहार बोर्ड के द्वारा उसके आचरण पर विचार करते हुए सरकार छोड़ने के लिए विचार कर सकती है। इसी संदर्भ में माननीय महोदय सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अगस्त 2021 को एक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है सरकार को कि आपको यदि जो नीचे से जो भी आप रिपोर्ट मंगाते हैं, उस रिपोर्ट मंगाने के बाद संबंधित कैदी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसका पूरा कारण स्पष्ट करते हुए उसके आवेदन को आपको निष्पादित करने का अधिकार है सरकार को। इस स्थिति में सरकार उनके आवेदन को निष्पादित क्यों नहीं कर रही है? आप आवेदन को एक बार बोले फिर कई बार प्रश्न बैठ जाइए। अब दूसरा आगे माननीय मंत्री जी। अब आप लोग जवाब सुनेंगे, बैठ जाए माननीय सदस्य।
बैठ जाइए विजय जी, अब बैठ जाइए महबूब जी, अब बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। महोदय, एक तो महोदय मैंने पढ़ा कारा मुक्ति उनका वैधानिक अधिकार नहीं है। जहां तक आनंद मोहन जी के प्रश्न पर मामला है, आया सुनिए ना, नाम पहले से नहीं दिए थे। चलिए महोदय, साफ इसमें स्पष्ट है, लोक सेवकों की हत्या के मामले में, लोक सेवक के हत्या के मामले में जब ये ड्यूटी पर हो, ऐसे लोगों को परिहार नहीं दिया जाता है, तो कलेक्टर को हत्या करने के दोषी में वो सजा प्राप्त है, इसीलिए उसको उसका प्रस्तुत नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। माननीय सदस्य राघवेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी सूचना को पढ़ें। अब इतना लोग, कितने लोग भागीदारी की है, बैठ जाइए। नहीं, अब देखिए, आप माननीय नए सदस्य हैं, आपको मौका दिए, आपके प्रश्न के बाद जब दूसरा पूरक पूछते हैं तो फिर समाप्त हो जाता है। अब देखिए, नहीं, ये सब प्रोसीडिंग की पार्ट में बनेगा। राघवेंद्र बाबू पढ़िए, मौका देते हैं तो। राज्य में मीटर रीडिंग का काम फ्रेंचाइजी को दिया गया है। फ्रेंचाइजी एजेंसी बिना तकनीकी योग्यता के किसी की भी नियुक्ति कर मीटर रीडिंग के काम में लगा देती है, जिसके कारण मीटर रीडिंग सही नहीं आ पाता है। राज्य में जितने भी बिजली बिल हैं, उसका कम से कम 30% गलत बिजली बिल दिया जा रहा है। यह कोई भूल नहीं, बल्कि इसमें विद्युत विभाग के लोगों की भी संलिप्तता है। जानबूझकर गलत बिजली बिल दिया जा रहा है ताकि उसमें सुधार के नाम पर लोग कार्यालय का चक्कर लगाएं। जहां केवल एक बल्ब जलता है, उस झोपड़ी में भी 15 लाख तक का बिल दिया जा रहा है। इस तरह की एक नहीं हजारों घटनाएं हैं। इससे बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं में सरकार एवं व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव पैदा होता है। अतः बिजली उपभोक्ताओं को दिए जा रहे गलत बिल पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर जाएं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।